प्राचीन युग में मानसिक उपचार सदियों से सभी देशों के लोगों में शायद अंतः प्रेरणा से या नैसर्गिक रूप से ये समानता रही है कि मानव शरीर में ही एक उपचार तंत्र है जो मानव शरीर के सामान्य कार्यों और संवेदनाओं को पुनर्जीवित कर देने की शक्ति रखता है। उनका विश्वास था कि इस विलक्षण शक्ति को किसी खास परिस्थिति में उद्बोधित किया जा सकता है और इससे मानवीय कष्टों का निराकरण हो जाएगा। सभी देशों के इतिहास इस बात की गवाही देते हैं। प्राचीन काल में सभी देशों में मानव पर शुभ और अशुभ प्रभाव डालने तथा रोगी के उपचार करने जैसी गोपनीय शक्तियां संतों, महात्माओं एवं पुजारियों जैसे धार्मिक ज्ञानी जनों के पास हुआ करती थीं। ये माना जाता है कि उपचार करने की शक्ति उन्हें ईश्वर से प्राप्त होती है और उपचार के तरीके अलग अलग हुआ करते थे। उपचार के तरीकों में धार्मिक समारोह भी शामिल थे जिनमें लोगों की आस्था थी कि ऐसे समारोहों में ईश्वर की उपस्थिति भी होती है, जैसे हाथों को छूना, तावीज देना, अंगूठी या लॉकेट पहनना आदि। उदाहरण के लिए प्रागैतिहासिक काल में धर्मों में प्राचीन मंदिरों में पुरोहित रोगियों को दवा देते और रोगियों को सोने से पहले सम्मोहन निद्रा में सुझाव देते थे कि आपके पास ईश्वर आएगा और आपको ठीक कर देगा। उससे अनेक लोगों का उपचार हुआ। ये वास्तव में अवचेतन मन का ही प्रताप था जिसे सुझाव दिए गए थे। प्रागैतिहासिक ग्रीक देवी हेकेट के उपासकों को निद्रा में उसके दर्शनों के लिए अनेक तंत्र मंत्र के विधानों से गुजरना पड़ता था। तब कहीं जाकर वो नींद में दर्शन देती थी और रोग के उपचार की दवा बताती थी। दवा भी विकृत थी, जैसे कि छिपकलियों की लार और खुशबूदार गोंद को मिलाकर अर्ध चंद्रमा की रात में खुले आकाश के नीचे पीसकर लेप बनाओ। जो भी हो, इससे अनेक रोगियों का उपचार हुआ करता था। स्पष्ट है, इन विचित्र तरीकों में भी रोगी के अवचेतन मन को दिए गए सुझावों और उसे स्वीकार करके रोगी की कल्पना शक्ति को बलवती बनाकर उपचार करने को प्रदर्शित किया गया है। वस्तुतः ऐसे भी उपचारों में रोगी का अवचेतन मन ही उपचार करने वाला होता है। सभी युगों में यह देखा गया है कि इन अनधिकृत उपचारकों ने अभूतपूर्व सफलता पाई है, जहां अधिकृत उपचारक असफल हो गए हैं। ये बड़ी विचित्र बात है और सोचने पर मजबूर करती है। विभिन्न देशों में ये अनधिकृत उपचारक कैसे उपचार करते हैं? इसका सीधा उत्तर रोगियों का उपचारक पर अंधविश्वास है, जिसके माध्यम से उसके अवचेतन मन में मौजूद उपचार शक्ति काम करने लगती है। अनेक उपचार के माध्यम और तरीके इतने विचित्र और आश्चर्यजनक होते हैं जो रोगी की कल्पना शक्ति को इतना प्रेरित कर देते हैं कि रोगी भावनाओं के सागर में डूब जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य के सुझावों को रोगी का चेतन और अवचेतन मन दोनों स्वीकार कर लेते हैं। इसकी व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। अवचेतन मन के प्रयोगों का बाइबल में उल्लेख। जो इच्छाएं आप करते हैं, जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं और अंधविश्वास करते हैं कि वे पूरी होंगी, तो वो आपको प्राप्त होंगी। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, समय और काल पर ध्यान दीजिए। प्रेरित लेखक कहता है कि इस बात पर विश्वास कीजिए और सच मानिए कि हमारी इच्छा पूरी हो गई है या कि पहले ही पूरी हो चुकी है और इसका अनुभव भविष्य में मिलने जा रहा है। इस तकनीक की सफलता दृढ़ विश्वास पर निर्भर करती है कि विचार, धारणा, चित्र मन में पहले ही बन चुका है। मन के साम्राज्य में किसी वस्तु के तत्व का होना तभी हो सकता है जब ये सोचा जाए कि वो वास्तव में वहां मौजूद है। यहाँ कुछ रहस्यमय शब्दों में संक्षिप्त और विशिष्ट निर्देशन दिया जा रहा है कि अवचेतन मन में आप अपना मनचाहा विचार अंकित करने के लिए कैसे रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करेंगे। आपका विचार, योजना या उद्देश्य उतना ही सत्य है जितना कि आपका हाथ या हृदय है। बाइबल की तकनीक का अनुसरण करने के लिए आपको तमाम दुखदाई एवं शांति पहुंचाने वाले विचारों की आशंकाओं, परिस्थितियों या अन्य विचारों को अपने मन से पूर्ण जड़मूल से निकाल दें। आप नए सिरे से एक बीज का रोपण कर रहे हैं। यदि आप उसे बिना किसी छेड़छाड़ के ज्यों का त्यों छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से उसमें अंकुर फूटेगा। बुनियादी रूप से आस्था है जिस पर जीसस ने जोर दिया था। बाइबल में आप बार बार यही पढ़ते हैं, आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको फल मिलता है। यदि आप विशेष प्रकार के बीज बोते हैं तो आपको यकीन होता है कि पौधा उसी प्रकार का पैदा होगा। बीज पर विश्वास करने का यही तरीका है। विकास का या खेती का भी नियम है। बीज का पौधा वही होगा जिसका वो बीज है। बाइबल में विश्वास या आस्था को जीवन का नियम, मन का व्यवहार, एक दृढ़ निश्चय कहा गया। ये जानते हुए कि जिस विचार को आप चेतन मन में पूर्णतः स्वीकार कर लेंगे वो अवचेतन मन में जाकर फलीभूत होता है।
आस्था एक मायने में उसको सच स्वीकार करना है जिसे आपका तर्क और आपका विवेक इनकार कर रहा है। जैसे चेतन मन के छोटे मोटे तर्कों और वितर्कों आदि को बाहर करके अपने अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति पर पूर्ण भरोसा करना आस्था है। बाइबल की तकनीक का एक अभूतपूर्व दृष्टांत मैथ्यू में दिया गया है। और जब वो घर में आया, अंधे लोग उसके पास आए तथा जीसस ने कहा, विश्वास करो कि आप ये कर सकते हो। उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखों को यह कहते हुए छुआ, अपनी आस्था के अनुकूल हो, और उनकी आंखें खुल गईं। और जीसस ने आदेश दिया कि कोई ये जान न पाए। अपनी आस्था के अनुकूल हो, इन शब्दों में आप देख सकते हैं कि जीसस वास्तव में अंधे व्यक्ति के अवचेतन मन से सहयोग की प्रार्थना कर रहे थे। उनकी आस्था ही उनकी सबसे बड़ी आशा थी। उनकी आंतरिक भावना, उनका आत्मिक विश्वास था कि कुछ चमत्कार होगा, उनकी प्रार्थना का फल मिलेगा, और वही हुआ। दुनिया भर के सभी धर्मों में उपचार की यही तकनीक सदियों से मानी जाती आई है। कोई ये जान ना पाए शब्दों में जीसस उन उपचारित लोगों की ताकीद कर रहे थे। रोगियों को अपने उपचार के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे अविश्वास के पात्र माने जाएंगे। इससे वे उस लाभ से वंचित हो सकते हैं जो जीसस ने उनके अवचेतन मन के भय, संदेह और व्याकुलता को अपने पास जमा करके उन्हें दिया, क्योंकि उन्होंने अधिकार और शक्ति से म्लेच्छ आत्माओं को आदेश दिया और वे बाहर आ गई। जब रोगी जीसस के पास ठीक होने को आए तो वे अपनी आस्था तथा अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति की समझ दोनों से ठीक हुए। उन्होंने जो कहा वो उसने अपने अंतर मन में सच मानकर कहा। वो और जो लोग सहायता मांग रहे थे दोनों सार्वभौमिक सत्य में एकाकार हो गए, और उसके शांत अंतर्यामी ज्ञान तथा उपचार शक्ति के विश्वास ने रोगी के अवचेतन मन में बसे नकारात्मक व विध्वंसकारी विचारों को बदल दिया। रोग से मुक्ति आंतरिक मानसिक परिवर्तन का स्वाभाविक परिणाम थी। उसका आदेश रोगियों के अवचेतन मन से प्रार्थना थी, जिसके साथ था ज्ञान, भावना और अवचेतन मन को उसकी ओर से दिए गए आदेश की प्रतिक्रिया पर संपूर्ण विश्वास। दुनिया के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर हुए चमत्कार। ये एक स्थापित सत्य है कि विश्व भर में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर ऐसे उपचार हुए हैं, जैसे जापान, भारत, यूरोप तथा अमेरिका। मैंने जापान के अनेक धार्मिक स्थलों को देखा है। दियाबुत्सु में भगवान बुद्ध की विशाल कांस्य प्रतिमा है, जिसमें बुद्ध दोनों हाथ जोड़कर बैठे हैं और उनके मुख पर प्रकाश दीप्तिमान होकर जगमगा रहा है। उस प्रतिमा की ऊंचाई 42 फीट है और वो बुद्ध महान के नाम से विख्यात है। यहाँ मैंने बूढ़े और जवानों को प्रार्थना करते देखा है। उपासक यहाँ मोमबत्तियां जला रहे थे। गाइड ने मुझे एक युवती की प्रार्थना का अर्थ समझाया, जो 2 संतरों का भोग लगाकर झुकी हुई खड़ी थी। उसने मोमबत्ती भी जलाई। गाइड ने बताया कि उसकी आवाज गायब हो गई थी और उस तीर्थ स्थल पर आने के बाद उसकी आवाज लौट आई। वो बुद्ध को अपनी आवाज के लिए धन्यवाद दे रही थी। उसके मन में आस्था थी कि उसकी गाने वाली सुरीली आवाज फिर से लौट आएगी, यदि वो कुछ औपचारिकता निभाए और उपवास रखे तथा कुछ विशिष्ट भेंट अर्पित करे। इन सब से उसमें विश्वास और आशा ने जन्म लिया, जिससे प्रेरित होकर उसके मन में आस्था उत्पन्न हो गई। कल्पना एवं आस्था के एक और उदाहरण के रूप में मैं अपने मित्र के बारे में बताता हूँ, जो तपेदिक का रोगी था। उसके फेफड़े क्षतिग्रस्त हो चुके थे। उसके पुत्र ने उसका उपचार करने का निर्णय लिया। वो अपने पिता के साथ पर्थ, ऑस्ट्रेलिया गया। वहां उसने अपने पिता को बताया कि उसे एक संत मिला है जो अभी अभी यूरोप के उपचार की मन्नत वाले तीर्थ स्थल से होकर आया है। संत ने उसे एक असली क्रॉस दिया है। उसने बताया कि उसने क्रॉस के लिए उस संत को $500 दिए हैं। वास्तव में उस युवक ने राह चलते लकड़ी का एक टुकड़ा उठा लिया था, जिसे उसने सुनार को देकर अंगूठी के आकार का एक रिंग बनवा लिया, जो देखने में सचमुच की अंगूठी लगती थी। उसने अपने पिता को बताया कि इसको सिर्फ छूने से अनेक लोगों की बीमारी दूर हो गई है। उसने उस अंगूठी का इतना गुणगान किया कि उसके पिता की काल्पनिक शक्ति इतनी प्रेरित हो गई कि उनसे रहा नहीं गया, और उस अंगूठी को उसने अपने पुत्र के हाथ से छीन लिया और अंगूठी को अपने सीने से लगाकर शांत होकर प्रार्थना में लीन हो गया तथा अंततः गहरी निद्रा में सो गया। सुबह उठा तो उसका तपेदिक रोग गायब था। वो स्वस्थ हो गया। उसने सभी तरह के टेस्ट करवाए। पता चला कि सभी टेस्ट नेगेटिव हैं, अर्थात वो तपेदिक के रोग से मुक्त हो गया है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं था जिसे उसने रास्ते से उठा लिया था, बल्कि वो उसकी गहन कल्पना शक्ति सहित रोग मुक्त होने की आशा, विश्वास और उत्कंठा थी। कल्पना और रोगी के विश्वास ने रोग का उपचार कर दिया। पिता को अपने पुत्र की चाल का पता कभी नहीं चला। अगर पता चलता तो संभवतः रोग दोबारा हो सकता था।
वो पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा 15 वर्ष और जीकर 89 वर्ष की आयु में उसने इस दुनिया से विदा ली। भाग 10, उपचार का एक सत्यव्यापी सिद्धांत। ये एक जाना माना सत्य है कि उपचार के विभिन्न तंत्रों से अपने अपने तरीकों से आश्चर्यजनक उपचार होते रहे हैं। इन सब के सार तत्व में यह सिद्ध होता है कि कहीं कोई परम सिद्धांत है जो सभी तरीकों में इस्तेमाल किया जाता है, और वो है अवचेतन मन, जो सभी उपचारों की आधारशिला है। अब समय आ गया है कि आपके ध्यान को एक बार फिर निम्नलिखित आधारभूत सत्यों की ओर आकृष्ट किया जाए। पहला सत्य, आप जो भी काम करते हैं वो दो भागों में विभक्त होकर किए जाते हैं, एक चेतन मन की ओर से, दूसरे अवचेतन मन की ओर से। दूसरा सत्य, आपके अवचेतन मन का रुझान हमेशा सुझाव की शक्ति के प्रति होता है। इसके अतिरिक्त आपके अवचेतन मन का आपके शरीर के कार्यों, दशाओं और संभावनाओं पर पूरा नियंत्रण होता है। मैं अब विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस पुस्तक के पाठक इस सच्चाई को भलीभांति जान चुके हैं कि सभी प्रकार की बीमारियों के लक्षणों को मानसिक तंद्रा में दिए गए सुझावों के जरिए प्रभावित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मानसिक तंद्रा में रोगी का तापमान बढ़ जाता है, उसका मुंह लाल हो सकता है, या सर्दी से उसके शरीर में कपकपी हो सकती है, यदि उसे उसी प्रकार के सुझाव दिए जाएं। प्रयोग के लिए आप एक व्यक्ति को सुझाव दे सकते हैं कि उसे लकवा मार गया है और वो चल नहीं सकता। आप देखेंगे कि वो सचमुच में नहीं चल पा रहा है। प्रदर्शन के लिए तंद्रा में आप रोगी की नाक के पास कप में ठंडा पानी ले जाकर कह सकते हैं, देखो इसमें गोल मिर्च है, सूंघ कर देखो। वो चीखने लगेगा। क्या कारण है कि उसको एकाएक छींक आ गई? यदि एक व्यक्ति कहता है कि उसे धनिया की पत्तियों से एलर्जी है, तो आप उसके सामने हरी घास उसकी नाक के सामने रखो जब वो तंद्रा में हो, और कहो कि ये धनिया की पत्तियां हैं। वो तुरंत उसको सूंघकर नाक भौं सिकोड़ेगा और अपनी अनिच्छा दिखाएगा। ये सिद्ध करता है कि रोग का कारण मन में है। रोग का उपचार भी मानसिक रूप से किया जा सकता है। आपको मालूम है कि ऑस्टियोपैथी, कियोप्रैक्टिक मेडिसिन और नेचुरोपैथी के अतिरिक्त दुनिया की विभिन्न धार्मिक संस्थाओं की ओर से अभूतपूर्व उपचार किए जाते हैं, लेकिन अक्षुण्ण सत्य यह है कि ये सभी उपचार अवचेतन मन के माध्यम से ही किए जाते हैं, जो एकमात्र उपचारक है। गौर करें, शेव करते समय आपके मुंह पर एक छोटा सा कट लग जाता है, कैसे आपका अवचेतन मन उसे ठीक कर देता है। एक डॉक्टर घाव पर मरहम पट्टी करता है और कहता है नेचर ठीक कर देगा। नेचर मायने प्रकृति, प्रकृति का नियम, अवचेतन मन का नियम, या इसे अपनी इच्छा शक्ति कह लो, जो घूम फिरकर वही अवचेतन मन पर पहुंचती है। अपने को सुरक्षित रखने की इच्छा शक्ति प्रकृति का पहला सिद्धांत है। आपके सर्वाधिक शक्तिशाली अंतर्मन की भावना ही अपनी स्वप्रेरणा है, इच्छा शक्ति है। विभिन्न सिद्धांतों में अंतर। विश्व भर में विभिन्न धार्मिक पंथों की प्रार्थना उपचार संस्थाएं जो अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित करती हैं, उन पर बड़े पैमाने पर लंबी चौड़ी चर्चा करना बहुत उबाऊ और व्यर्थ होगा। इससे भी ज्यादा संख्या उन प्रतिष्ठानों की है जो ये दावा करते हैं कि चूंकि उनके सिद्धांत परिणाम देते हैं, इसीलिए वे ही सही हैं। लेकिन जैसा कि इस अध्ययन में वर्णन किया गया है, वे सही नहीं कहे जा सकते। आप यही भली प्रकार जानते हैं कि उपचार के अनेक तरीके या तकनीकें हैं। प्रसिद्ध ऑस्ट्रियन फिजिशियन फ्रेंच एंटन मेस्बर, जो पेरिस में प्रैक्टिस करते थे, ने खोज की कि वे रोगी के शरीर में मैग्नेट का प्रयोग करके चमत्कारी उपचार कर सकते हैं। उन्होंने उपचार करने के लिए अनेक प्रकार के शीशे और धातुओं का प्रयोग किया। बाद में चलकर उन्होंने इस तकनीक को बदलकर दावा किया कि उनके उपचार पशु जनित मैग्नेटिज्म से हो रहे थे, और कहा कि ये तत्व उपचार के माध्यम से सीधे रोगी में जा रहे थे। उसके बाद उनका उपचार माध्यम हिप्नोटिज्म हो गया, जिसे उस जमाने में सम्मोहन के नाम से जाना जाता था। दूसरे डॉक्टरों ने कहा कि उनके तमाम उपचार और कुछ नहीं, केवल सुझाव प्रक्रिया हैं। ये सभी समूह, जिनमें मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, कीरोप्रैक्टर्स, फिजिशियंस तथा सभी चर्च आदि, केवल एक सार्वभौमिक शक्ति केंद्र है जो मनुष्य के अवचेतन मन में वास करते हैं। उपचार की सभी प्रक्रियाएं निश्चित सकारात्मक मानसिक या आंतरिक व्यवहार अथवा विचार हैं, जिसे आस्था कहा जाता है। उपचार का केंद्र बिंदु विश्वस्त आशा है, जो शक्तिशाली सुझाव का रूप धारण कर तथा अवचेतन मन को प्रभावित कर उपचार शक्ति का निर्गम करवाती है। उपचार के लिए कोई अलग से शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। यह सही है कि उपचार करने की प्रक्रिया अलग हो सकती है, किंतु उपचार शक्ति केवल आपका अवचेतन मन है। आप चाहे कोई सिद्धांत या प्रक्रिया चुन लें, किंतु ये जान लें कि आपकी उस पर आस्था है तो आप रोग मुक्त हो जाएंगे। प्रसिद्ध स्विस एल्केमिस्ट तथा फिजिशियन, जो सन 1493 से लेकर 1541 तक जीवित रहे, अपने समय के प्रमुख उपचारक थे। उन्होंने जो कहा था वो आज एक वैज्ञानिक सत्य माना जाता है। उन्होंने कहा था, माना विश्वास की वस्तु वास्तविक हो या काल्पनिक, आपको परिणाम
एक जैसा ही मिलेगा। जैसे यदि मेरा विश्वास सेंट पीटर की प्रतिमा पर वैसा ही है जैसा स्वयं सेंट पीटर पर होना चाहिए, तो मुझे वही परिणाम मिलेगा जैसा मुझे सेंट पीटर पर विश्वास करने पर मिलता। लेकिन यह अंधविश्वास है। आस्था चाहे जो हो चमत्कार करती है, और चाहे सच हो या झूठ वो हमेशा वही चमत्कार करेगी। पार्सेल्स की विचारधारा का समर्थन 16वीं शताब्दी में इटालियन दार्शनिक पेट्रो पोम्पोनाजी ने भी किया, जिसने कहा कि विश्वास और कल्पना मिलकर जो अभूतपूर्व परिणाम दिलाते हैं, उनकी कल्पना हम बहुत ही सजग रूप से कर सकते हैं, विशेष रूप से उस समय जबकि रोगी और उपचारक दोनों के बीच उन गुणों के आदान प्रदान का एक सेतु बन जाता है। किसी स्मृति चिन्ह या अवशेष के प्रभाव से उपचार की घटनाएं होती हैं। दरअसल इस पृष्ठभूमि में भी कल्पना और विश्वास होता है। नीम हकीम व डॉक्टरों से लेकर मनोवैज्ञानिक तक सब जानते हैं कि यदि संत की हड्डियों के स्थान पर कोई भी कंकाल रख दिया जाए और अगर रोगी को उस पर आस्था है तो उसे वही परिणाम मिलेंगे जो संत से मिलते हैं। इस प्रकार यदि आपको विश्वास है कि आपका उपचार संत की हड्डियों से होगा या आप किसी पवित्र जल की उपचार शक्तियों पर विश्वास रखते हैं, तो आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि आपके अवचेतन मन को शक्तिशाली सुझाव दिया गया है। उपचार का केंद्र बिंदु अवचेतन मन ही है। बर्नहेम के प्रयोग। फ्रांस के मेडिसिन के प्रोफेसर हिलोलाइट बर्नहेम ने इस सिद्धांत को विस्तार से समझाते हुए कहा कि डॉक्टर रोगी को जो सुझाव देता है वो अवचेतन मन के माध्यम से देता है। बर्नहेम अपनी पुस्तक सजेस्टिव थेरेप्यूटिक्स के पृष्ठ संख्या 197 में एक व्यक्ति की चर्चा करते हैं जिसकी जीभ में लकवा मर गया था और सभी प्रकार के चिकित्सकीय उपचार व्यर्थ हो गए थे। उसके डॉक्टर ने रोगी को बताया कि उसके पास एक नया यंत्र है जिससे उसे विश्वास है कि उसका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर ने पॉकेट थर्मामीटर रोगी के मुंह से लगा दिया। रोगी ने उस नए यंत्र की कल्पना की जो उसे ठीक करने के लिए लगाया गया था। कुछ ही मिनटों में वो खुशी से चिल्ला उठा कि उसकी जीभ फिर से चलने लगी है। बर्नहेम ने बताया कि हमारे अन्य मामलों में भी यही तथ्य मिलेगा। एक युवती मेरे कार्यालय में आई। उसने लिखकर बताया कि पिछले 4 सप्ताह से उसकी आवाज बंद हो गई है। मैंने जांच में सही पाया। मैंने उसे बताया कि गुम हुई आवाज कभी कभी बिजली के प्रयोग से लौट आती है और ये तरकीब आसानी से सुझाव के प्रभाव से भी की जा सकती है। मैंने बिजली का वो अपरेटस मंगवाया और उसके स्विच को दबाकर उसके पास खिसकाया। मैंने कहा, अब आप जोर से बोल सकती हो। मैंने उसे ए अक्षर दिखाया, फिर बी और बाद में मारिया। वो धीरे धीरे बोलने लगी। गुम हुई आवाज लौट आई। यहाँ बर्नहेम ने रोगी की आस्था और आशा की शक्ति को दर्शाया है जो अवचेतन मन को शक्तिशाली सुझाव देने का काम करती है। सुझाव से फोड़ा पैदा करना। बर्नहेम ने कहा कि उसने एक रोगी के गले के पीछे एक डाक टिकट लगाकर उसे यह सुझाव दिया कि उसके गले के पीछे एक फोड़ा पैदा हो गया है। रोगी सच में समझने लगा कि फोड़ा हो गया है। डॉक्टरों के अनेक सुझावों से साबित हो चुका है और इसमें कोई शक या शुबा नहीं है कि रोगी को जबानी सुझावों से उसमें रचनात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। रक्तिम अंकन का कारण। मनोवैज्ञानिक हडसन अपनी पुस्तक लॉ ऑफ साइकिक फिनोमिना के पृष्ठ 153 पर लिखते हैं कि किन्हीं रोगियों में रक्तस्राव और रक्तिम अंकन भी सुझावों की मदद से किया जा सकता है। डॉक्टर एम बोरू ने अपने एक रोगी को सम्मोहन की दशा में ले जाकर निम्न सुझाव दिए। आज शाम को 4 बजे सम्मोहन क्रिया के पश्चात आप मेरे कार्यालय में आओगे। कुर्सी पर बैठोगे, अपने दोनों बाजुओं को सीने पर रखोगे और आपकी नाक से खून निकलने लगेगा। निर्देशित समय पर रोगी ने वही किया जो कहा गया था। रक्त की बूंदें उसकी नाक से गिरी। एक अन्य दृष्टांत में उसी डॉक्टर ने एक रोगी के दोनों भुजाओं में बिना धार वाले एक यंत्र से उसका नाम लिख दिया। बाद में वो रोगी जब सम्मोहन निद्रा में था तो डॉक्टर ने कहा, आज शाम 4 बजे आप सोने जाओगे और आपकी बाजुओं में उन लाइनों में रक्त उभरने लगेगा जो मैंने तुम्हारी बाजुओं में बनाई है और आपका नाम देखने लगेगा। 4 बजे उस पर नजर रखी गई। वो नींद में सो गया। उसके दाएं बाजू में रक्त था और उसमें उसका नाम चमकने लगा और 2 एक जगह रक्त भी निकल आया। नाम के अक्षर कई महीने तक बाजू पर दिखाई देते रहे। ये तथ्य 2 बुनियादी विचारों के सत्य को प्रतिष्ठित करता है जिनकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। पहला, अवचेतन मन का रुझान सदैव सुझावों की शक्तियों के प्रति होता है और दूसरा, अवचेतन मन का पूरा नियंत्रण शरीर के सभी कार्यों, संवेदनाओं और दशाओं एवं परिस्थितियों पर होता है। सभी प्रदर्शित उदाहरणों में जो भी नाटकीय घटनाएं वर्णित की गई हैं, उनका प्रमुख कारण सुझाव रहा है और यही सार तत्व भी है कि जैसा मनुष्य हृदय में सोचता है वैसा ही वो है। उपचार बिंदुओं का पुनरावलोकन। अपने को बराबर याद दिलाते रहें कि उपचार शक्ति आपके अपने अवचेतन मन में मौजूद है। ये जान लें कि आस्था जीवन में बोया जाने वाला एक बीज है। जैसा बीज डालोगे उसका फल वैसा ही होगा।
अपने मन में बीज की बुआई करो और उसमें आशा का पानी एवं खाद डालो, फिर देखें वैसा ही फल मिलेगा जिसकी आशा आपने की थी। आपके मन में पुस्तक के लिए जो विचार है, जो नया आविष्कार है या नाटक है, वो आपके मन का सच है। अपनी विचार योजना या आविष्कार की वास्तविकता पर विश्वास करो। जैसे ही विश्वास करोगे वो आपका हो जाएगा। दूसरे के लिए प्रार्थना करते समय ये जान ले कि आपके अंदर के मन की संपूर्णता, सौंदर्य और सही रूप देने की क्षमता दूसरे व्यक्ति के अवचेतन मन के नकारात्मक विचारों को बदलकर अभूतपूर्व परिणाम दे सकती है। विभिन्न धार्मिक स्थलों के चमत्कारी उपचारों के बारे में जो आपने सुना है वो काल्पनिक और अंधविश्वासों के कारण हुए हैं, जो अवचेतन मन के कहने पर उपचार शक्ति को निर्गित करता है। सभी रोगों का उद्गम मन से होता है। शरीर पर रोग का प्रभाव तब तक नहीं होता जब तक मन में उसके लिए हरी झंडी नहीं मिल जाती। सम्मोहन के सुझावों से आपके शरीर में किसी भी रोग के लक्षण पैदा किए जा सकते हैं। ये सिद्ध करता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं। उपचार का केवल एक तरीका है और वो है आस्था। उपचार शक्ति केवल एक है और वो आपका अवचेतन मन है। आपके लक्ष्य की आस्था वास्तविक हो या नकली, आपको परिणाम मिलेंगे। आपका अवचेतन मन आपके मन के विचारों को प्रकट करता है। अपनी आस्था को अपने मन का विचार समझें और बस इतना ही पर्याप्त है। भाग 11, आधुनिक काल में मानसिक उपचार। शारीरिक उपचार और मानव से संबंधित बातों में हर एक व्यक्ति की दिलचस्पी होती है। वो क्या विद्या है जो उपचार करती है? ये उपचार शक्ति कहां है? यही प्रश्न सभी के मन में रहता है। इसका उत्तर यह है कि उपचार शक्ति का तंत्र प्रत्येक व्यक्ति का अवचेतन मन है और रोगी का परिवर्तित मानसिक व्यवहार इस शक्ति को निर्गत करता है। किसी भी मानसिक या धार्मिक विज्ञान के चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक अथवा मेडिकल डॉक्टर ने कभी रोगी का उपचार नहीं किया है। पुरानी कहावत है, डॉक्टर जख्म पर पट्टी बांधता है किंतु ईश्वर उपचार करता है। एक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक रोगी की मानसिक बाधाओं को हटाता है ताकि उपचार क्रिया लागू हो सके और रोगी पुनः स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार एक सर्जन शारीरिक अवरोधों को हटाता है ताकि उपचार तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर सके। कोई फिजिशियन, सर्जन या मानसिक रोग चिकित्सक ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने रोगी को रोग मुक्त किया। उपचार शक्ति जो अपने आप में एक ही है और वो कई नामों से जानी जाती है: प्रकृति, जीवन, ईश्वर, रचनात्मक विवेक तथा अवचेतन मन। जैसा कि पहले भी वर्णन किया जा चुका है कि हमें सजीव रखने वाले उपचार के जीवन सिद्धांत की गति में बाधा पहुंचाने वाले मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक अवरोधों को दूर करने के लिए अनेक तरीके व तकनीकें अपनाई जाती हैं। उपचार का तंत्र जो आपके मन में स्थित है वो यदि उचित रूप से आपके या किसी और व्यक्ति की ओर से निर्देशित किया जाए तो वो आपके शरीर को सभी रोगों से मुक्त कर सकता है और करेगा। ये उपचार तंत्र सभी व्यक्तियों में काम कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, रंग या कौम का हो। आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप किस चर्च या मंदिर अथवा धार्मिक पंथ के अनुयायी हैं। आप उपचार क्रिया में शामिल होकर रोग मुक्त हो सकते हैं। आपका अवचेतन मन आपके हाथ के जख्म या फोड़े को ठीक कर देगा, भले ही आप नास्तिक हो। आधुनिक मानसिक उपचार तंत्र इस सत्य पर आधारित है कि आपके अवचेतन मन का असीमित विवेक और शक्ति आपकी आस्था से प्रेरित होती है। मानसिक चिकित्सक या चर्च का पादरी बाइबल के सिद्धांत को रखकर चलता है, जो इस प्रकार है: वो अपने प्रकोष्ठ में जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है, जिसका अर्थ है कि वो अपने मन को शांत करके शिथिल कर देता है और अपनी मनमर्जी के अनुसार महसूस करता है कि असीमित उपचार उसके भीतर मौजूद है। वो अपने मन के दरवाजे को सभी अवरोधों एवं छवियों को बाहर करके बंद कर देता है और तब वो आहिस्ता से सचेत होकर अपनी प्रार्थना या इच्छा को उसकी विशिष्ट जरूरतों के अनुकूल परिणाम देता है। सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है, परिणाम की कल्पना करो और उसकी वास्तविकता को महसूस करो और तब अनेक जीवन नियम आपके सचेत चयन और आपकी सचेत इच्छा को पूरी करेंगे। इसका यही अर्थ है कि विश्वास करें कि आपको मिला और आपको मिलेगा। आधुनिक मानसिक उपचारक प्रार्थना उपचार में यही करता है। उपचार की एक प्रक्रिया। उपचार की एक ही सर्वव्यापी प्रक्रिया है जो हर वस्तु में लागू होती है। ये प्रक्रिया कुत्ते बिल्ली में, घास व वृक्ष में तथा हवा और पृथ्वी में सब में समान है, समान रूप से लागू है। जीवन का नियम पशु में, सब्जी में, खनिज पदार्थों में उतना ही जीवित है जितना कि विकसित होने के सिद्धांत में। मनुष्य इस जीवन सिद्धांत से भलीभांति परिचित है और वो सजग रूप से अनेक माध्यमों से इसे चलायमान रखकर अपना विकास कर सकता है। इस सर्वव्यापी शक्ति का प्रयोग करने के माध्यम, तरीके और तकनीकें अलग अलग हैं।
किंतु उपचार का तरीका केवल आस्था है, क्योंकि अपनी आस्था के अनुरूप ही आप बन सकते हैं। आस्था का नियम। दुनिया के सभी धर्म आस्था के विभिन्न रूप प्रस्तुत करते हैं और इन आस्थाओं की व्याख्या भी अनेक है। जीवन का नियम एक आस्था है। आप अपने बारे में, जीवन और संसार के बारे में क्या सोचते हैं, वो वही है जो आप सोचते हैं। आस्था आपके मन का विचार है, जो आपके अवचेतन मन की शक्ति को आपके सोचने की आदतों के अनुकूल आपके जीवन के सभी चरणों में बांट देता है। आपको यह जानना जरूरी है कि बाइबल किसी कर्म कांड, धार्मिक अनुष्ठान, आकृति, संस्थान, व्यक्ति या फॉर्मूले की चर्चा नहीं करती, केवल आस्था की चर्चा करती है। आपके मन की आस्था केवल आपके मन का विचार है। यदि आप में विश्वास नहीं है तो सब कुछ उसे मिलेगा जिसमें विश्वास है। यह सोचना मूर्खता है कि आपको कोई क्षति या नुकसान पहुंचा सकता है। याद रखें, आपके सोचने से आपको क्षति या नुकसान नहीं होता, बल्कि मन में आस्था या धारणा ही परिणाम की रचना करती है। आपके सभी अनुभव, आपके सभी कर्म और आपके जीवन की सभी घटनाएं एवं परिस्थितियां केवल आपकी अपनी धारणाएं, प्रतिक्रियाएं और परिणाम है। प्रार्थना उपचार, चेतन मन और अवचेतन मन। प्रार्थना उपचार वैज्ञानिक रूप से निर्देशित एक संयुक्त विद्या है। ये किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मन के चेतन और अवचेतन स्तरों को एक समान, सुसंगत और विवेकपूर्ण प्रयोग करने की एक विद्या है। वैज्ञानिक प्रार्थना या प्रार्थना उपचार में आपको ये नहीं मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और उसे क्यों कर रहे हैं। आप उपचार नियम पर भरोसा रखें। प्रार्थना उपचार को मानसिक उपचार कहा जाता है और इसका दूसरा नाम वैज्ञानिक प्रार्थना है। मानसिक उपचार में आप सजग रूप से एक विचार, एक मानसिक चित्र या किसी योजना को चुनते हैं जिसका अनुभव आप करना चाहते हैं। आप अपनी क्षमता जानते हैं और आप इस विचार या मानसिक चित्र को उसकी वास्तविकता के एहसास के साथ अवचेतन मन में प्रेषित कर सकते हैं। आपके मानस की निष्ठा आपकी प्रार्थना का परिणाम दिला देगी। प्रार्थना उपचार विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक निश्चित मानसिक क्रिया है। मान लें कि आप किसी खास परेशानी या बीमारी से छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं कि अपनी परेशानी या बीमारी जो भी हो, आपके अवचेतन मन में बैठे नकारात्मक विचारों के भय के कारण उत्पन्न हुई है, और यदि आप इन विचारों को अपने मन से निकाल देंगे तो आपकी बीमारी या परेशानी दूर हो जाएगी। इस प्रकार आप अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति की ओर मुड़ते हैं और अपने को उसकी उपचार करने की असीमित शक्ति और क्षमता की याद दिलाते हैं। जैसे ही आपका विश्वास इन सत्यों पर जमने लगेगा, आपका भय दूर होना शुरू हो जाएगा। इन सत्यों की पुनरावृत्ति अशुद्ध आस्थाओं को भी सुधारती है। आप उपचार के लिए धन्यवाद देते हैं, ये जानते हुए कि वो होगा, और तब आप अपने दिमाग से परेशानी को तब तक दूर रखते हैं जब तक कि एक अंतराल के बाद प्रार्थना के लिए आपको प्रेरणा नहीं मिल जाती। प्रार्थना के समय आप नकारात्मक परिस्थितियों को सशक्त बनाने या ये मानने के लिए कि उपचार नहीं होगा, पूर्णतः इनकार कर देते हैं। मन का ऐसा व्यवहार चेतन और अवचेतन मन दोनों में समरसता लाकर उपचार शक्ति को सक्रिय कर देता है। आस्था से उपचार, इसका अर्थ क्या है और कैसे अंधविश्वास काम करता है। आस्था से उपचार की आस्था वो आस्था नहीं है जो बाइबल में वर्णित है, जिसका अर्थ चेतन मन और अवचेतन मन में आदान प्रदान का ज्ञान है। आस्था से उपचार करने वाले उपचारक को उपचार की शक्तियों की सूझबूझ या ज्ञान नहीं होता। वो केवल दावा करता है कि उसके पास उपचार शक्ति है जो उसने प्राप्त की है। रोगी का उसमें या उसकी शक्तियों में अंधविश्वास ही रोग को दूर करने में सफल होता है। दक्षिण अफ्रीका या किसी और देश के वुडू डॉक्टर जादू टोना करके या किसी संत महात्मा के नाम शरीर को छूकर या पढ़कर रोगी का उपचार कर सकते हैं। इससे रोगी उनके उपचार पर विश्वास करने लगता है। कोई भी प्रक्रिया जो आपको डर और परेशानी से दूर करके आशा और आस्था की ओर ले जाती है, वो आपको रोग मुक्त कर सकती है। ऐसे अनेक लोग हैं जिनमें हर एक ये दावा करता है कि चूंकि उसकी उपचार प्रक्रिया से रोग ठीक हो जाता है, इसलिए उसकी उपचार प्रक्रिया ही सही है। ये जैसा कि पहले अध्याय में कहा गया है, सही नहीं हो सकता। अंधविश्वास का एक ज्वलंत उदाहरण है। आपको याद होगा कि हम स्विस फिजिशियन फ्रेंच एंटन मेस्मर के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। सन 1776 में उन्होंने रोगियों के शरीर में कृत्रिम मैग्नेट को छुआकर अनेक लोगों को रोग मुक्त किया। बाद में उन्होंने मैग्नेट उपचार को छोड़ दिया और पशु मैग्नेटिज्म के सिद्धांत का आविष्कार किया। उनके अनुसार यह एक प्रकार का तरल पदार्थ था जिसकी पहुंच सर्वव्यापी है, किंतु मानव शरीर में यह बहुत सक्रिय होता है। उनका दावा था कि ये चुंबकीय तरल पदार्थ उनके पास से रोगी के शरीर में जाता है और जाकर उसे रोग मुक्त करता है। लोगों की भीड़ जुटने लगी, लोगों को उन पर विश्वास हो गया। उन्होंने रोग मुक्ति के अनेक चमत्कार किए। मेस्मर पेरिस आ गए। वहां उनके उपचार की सत्यता की जांच करने के लिए सरकार ने डॉक्टरों और एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस के सदस्यों का एक आयोग नियुक्त कर दिया। उसमें उसके बेंजामिन फ्रैंकलिन भी एक सदस्य थे। आयोग की रिपोर्ट में मेस्मर के उपचार के दावों को सही पाया गया, किंतु
उन्हें मेस्मर के मैग्नेटिक फ्लूइड सिद्धांत का कोई प्रमाण नहीं मिला। इस सिद्धांत को कि उनके पास से तरल पदार्थ रोगी के शरीर में जाकर उसे रोग मुक्त करता है, आयोग ने खारिज करके कपोल कल्पित करार दिया और कहा कि यह केवल रोगी की कल्पना है। उसके बाद मेस्मर को देश निकाला दे दिया गया और सन 1815 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके फौरन बाद मैनचेस्टर के डॉक्टर ब्रेड ने अपनी जांच में बताया कि डॉक्टर मेस्मर के मैग्नेटिक तरल पदार्थ का रोग के उपचार से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने बताया कि सुझावों से रोगियों को सम्मोहन तंद्रा यानी हिप्नोटिक स्लीप में ले जाया जा सकता है, जिसमें मेस्मर के तमाम फॉर्मूलों की व्याख्या को रोगी के मन में प्रेषित किया जा सकता है। आप अब समझ गए होंगे कि ऐसे सभी उपचार निसंदेह सक्रिय सुझावों के जरिए संभव हो पाए, जिनमें रोग मुक्ति के साथ साथ पूर्ण स्वास्थ्य का संदेश रोगियों के अवचेतन मन में पहुंचाया गया। ये सब अंधविश्वास ही कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय तक ये जानकारी नहीं थी कि उपचार कैसे किया जा सकता है।